हेलो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी लोग सेमेस्टर 5 से हो, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करने के लिए कॉलेज में, वो सारी बातों को इस वीडियो में समझो। क्या क्या पीडीएफ जमा कर सकते हैं, डिजिटल चलेगा या हैंड रिटन चलेगा, ये सारा बातों को इसमें क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात हमारा निकल के आती है कि जमा को लिया क्या जाएगा, ठीक है, और जमा लिया जाएगा तो किस तरीके से कॉपी देंगे, ये सारा बात इसमें समझ लो। देखो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अगर जो रिपोर्टिंग अभी नहीं किए हैं, बचे हुए हैं, वो रिपोर्ट अपना कर सकते हैं। डेट जो दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको 30 तक जो है ना लास्ट है, एंड 2 तारीख से वाइवा का टाइम है, ठीक है, 2 तारीख से वाइवा का टाइम है। जैसा कि वीडियो में पहले बताए थे कि आपको जो रिपोर्ट मेकिंग है 70% जो भी काम करके आए हो उस पे दिया जाएगा, एंड 30% आपको जो रिजल्ट है वो वाइवा लिया जाएगा, जिनसे बाहर से एक आएंगे और कॉलेज के जो भी प्रोफेसर सर है वो आपको लेंगे वाइवा, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस लेटर सबसे पहले जमा करनी होती है। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होती है आपको, इंटर्नशिप रिपोर्ट डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर है, सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर है। हर की दो दो कॉपी आपको जो है ना अपने पास रखनी पड़ेगी, ठीक है, हर की दो दो कॉपी। तो एक्सेप्टेंस लेटर जो है उसकी 2 कॉपी रखनी है, अटेंडेंस वर्क लॉग शीट, ठीक है। और जो भी बता देंगे शुरू से, जो भी स्टूडेंट्स आप इसी इंटर्नशिप की हो, इंटर्नशिप रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिकॉर्ड, अवार्ड शीट, ठीक है, ये सब जो है ना आपको जमा करनी पड़ेगी। ये देख लो, अटेंडेंस वर्क, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो भी है। अब बहुत सारे बच्चे अवार्ड शीट क्या है, देखो अवार्ड शीट इसमें नहीं, जिस बच्चे को नहीं मिला है कोई दिक्कत नहीं है, वो सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जमा कर सकते हैं। इसमें अगर नहीं मिला एवोल्यूशन, मान लो कहीं कोई ऑफलाइन में किए होंगे, तो एक्सेप्टेंस लेटर होगा ही, अटेंडेंस शीट होगा ही, कंप्लीट सर्टिफिकेट होगा, इंटर्नशिप रिपोर्ट होगा, ये सब होगा ही। तो ये सारे को कंपाइल करके, ठीक है, और बाइंडिंग करनी है कि कैसे, ये बता देते हैं। सबसे पहले 2 कॉपी पर ईच लिखा हुआ है, कंप्लीट लिस्ट इन वन इमेज, ठीक है। आगे हम लोग देखो नोटिस देखेंगे, नोटिस में क्या कहा जा रहा है, आपके कॉलेज में 2 कॉपी जमा लिया जा रहा है तो आप लोग 2 कॉपी जमा करेंगे। तो 2 कॉपी जमा लिया जा रहा है, अगर आपके पास एक रखना है तो टोटल 3 कॉपी हो गए हमारे पास, ठीक है। तो 2 कॉपी हमारे कॉलेज में लिया जाएगा, तो आपको 2 रिपोर्ट बनाने, इस तरीके का बाइंडिंग कर देना है इसको, ठीक है, जैसा यहाँ दिया गया है, ठीक है। बाइंडिंग होता है ऊपर से पृष्ठ एंड सेकंड, जो वीडियो वीडियो में भी मैंने पहले बताया था कि एक बाइंडिंग हुई थी, तो वो उस तरीके से बाइंडिंग कर लोगे एंड इसको फाइनल कर लोगे। इस तरीके क्या है, पृष्ठ है बना हुआ, तो ये इस तरीके से क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। स्पाइरल एक साथ क्या करेंगे, बाइंडिंग करके देना है। तो जो भी सर्टिफिकेट है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा एक्सेप्टेंस लेटर होता है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स है, किनका असाइनमेंट, देखो कॉन्सेंट लेटर है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस लेटर है जो इजी इंटर्न पोर्टल पे किए हुए थे। आपको रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल जो भी चीज़ निकालनी है वो यहाँ से निकाल सकते हो। एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ से देख सकते हो, डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो, मैंने डाउनलोड कर रख, बता देते हैं। लोग बुक आप यहाँ से व्यू कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, ये सारे का निकालना है, कहाँ से कहाँ। तो आपको अटेंडेंस से लेकर के, अटेंडेंस का भी निकाल ही लेना, ठीक है। अटेंडेंस से लेकर के कंसेंट लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, लॉग बुक, सर्टिफिकेट, अटेंडेंस रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, चाहे आप लोग ईडू इंटर्न से भी किए होंगे, वो भी वहाँ पे वही ऑप्शन मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। वेरीफाइंग एनरोलमेंट वेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारा अपना जो है ना वो निकाल कर फिर उसको कंपाइल करना है। अटेंडेंस रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, ये सब को निकाल देना है। अटेंडेंस ओवरऑल इनका 20% है, टोटल अटेंडेंस यहाँ से होल्ड करके दिया जाता था, अटेंडेंस शीट, ठीक है। तो ये सारे का पीडीएफ निकाल लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर होता क्या है। एक्सेप्टेंस लेटर पहले भी बताए थे, फॉर्मल जो हमारा होता है लेटर, उसी को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर डियर कैंडिडेट इस तरीके का बना हुआ है, एंड नेम ऑफ स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी है कॉलेज के स्टूडेंट्स है, ठीक है। किस में कोर्स किए हैं, तो टैली जीएसटी में किए हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके का इनका ये जो है ना बना हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग लॉग बुक का बात करेंगे। लॉग बुक में इसको भी प्रिंट आउट करके आपको रखना है अपने पास, कंपाइल करने के लिए, जो भी स्टूडेंट्स का नाम है अपना, ठीक है। ये इस तरीके का आपको क्या रहेगा, लॉग बुक रहेगा। फिर उसके बाद बात करें अगर हम लोग सर्टिफिकेट का, तो इस तरीके से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का बना हुआ होगा। मिस्टर मिसेज रोहित राज जो भी हो, काउंटिंग डोमेन, ये 120 आवर्स का कंप्लीट किए हैं, ठीक है। यहाँ 90 आवर्स भी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 90 आवर्स मैंने हमने क्या किया है, रिपोर्ट मेकिंग का किया है। 30 आवर्स आपको वाइवा का है। 95% ओवरऑल मार्क्स है इनका, ठीक है। तो इस तरीके का टेक्निकल नॉलेज आउटस्टैंडिंग, गुड, आउटस्टैंडिंग, गुड, आउटस्टैंडिंग, इस तरीके का क्या है इनका बना हुआ असेसमेंट क्राइटेरिया है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे सर्टिफिकेट नंबर, जो कुछ भी लिखा होता है ये इस तरीके का सर्टिफिकेट है। अब अटेंडेंस रिपोर्ट की बात करें, तो अटेंडेंस रिपोर्ट यहाँ पर डे 1 से लेकर के डे लास्ट 20 तक जो भी था, प्रेजेंट 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 है सारे में, ठीक है।
तो ये इस तरीके का आपका जो है ना सब कुछ को निकाल लेना है। सब कुछ निकालने के बाद आप क्या करोगे, आपके कॉलेज में क्या कर रहा है, आपके कॉलेज में जमा लिया जा रहा है 2 सीट, ठीक है? 2 कॉपी लिया जा रहा है तो 1 अपने पास भी रखना है। तो ठीक है? तो 3 कॉपी निकाल लेना, तीनों को सबका 1-1 निकाल लेना। फिर उसके बाद सबको कंपाइल करके, ठीक है? कंपाइल करने के बाद स्पाइरल हो गई, स्पाइरल हुई, नहीं हुई, कोई अगर मान लो चाहते हैं कि अगर किसी के क्लास टीचर कह रहे हैं स्पाइरल ही करना है तो स्पाइरल करना है, किसी का मन है अगर स्टिक फाइल लगा दो तो स्टिक फाइल लगा देना, फिर उधर से इधर हो जाएगा, पिन करके स्टिक फाइल कर देना, हो जाएगा, ये भी काम बन सकता है। लेकिन कितना में लगता है, स्टिक फाइल जितना लेने जाओगे उतना में 5-10 रुपया लगाकर स्पाइरल करवा लोगे, ठीक है? तो एक जगह हमारा वहाँ पर गथ जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन पीडीएफ रिपोर्ट और हैंड लिखन दोनों चलेगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि भैया रिपोर्ट जो है ना हमारा पीडीएफ में होना चाहिए। पीडीएफ जो अगर देखो कोई ऑनलाइन कोर्स किया है तो वो पीडीएफ में रिपोर्ट सेंड किए हैं, ठीक है? पीडीएफ में अगर रिपोर्ट बना के दिए हैं तो वो अगर बोला जा रहा है कॉलेज में कि वो भी एक्सेप्टेबल है, तो उसको क्या करोगे आप लोग, पीडीएफ 2 पीडीएफ बना लोगे, ठीक है? 2 पीडीएफ बना लिए, 2 पीडीएफ तो है ही, तो दोनों पीडीएफ का प्रिंट आउट कर लेना, ऊपर में जितना चीज एक में रखे हो उतना में दोनों, तो दोनों सेम बना लेना, एक अलग स्पाइरल एक अलग स्पाइरल बन गया, ठीक है? ये समझ में आ गई, तो दोनों का अलग हो गया। तीसरा अगर अपने पास रखना है, नहीं भी कर सकते हो, 2 बहुत हुआ है, ठीक? तो अपने पास रख सकते हो, ठीक है? अगर देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है ये भी है कुछ परसेंटेज में कि कुछ तो पीडीएफ निकाल लिया ऑनलाइन और हैंड रिटन भी रखें। तो हैंड रिटन सेकंड वाला जो रखे हो तो वो अपने पास उसको भी पिंच करवा लो अलग से। दोबारा 2 पीडीएफ मत निकलवाओ नेट का। एक ही पीडीएफ में काम चला के एक स्पाइरल रख लो जो देना है दोनों, एक हैंड रिटन, तो वो दोनों देके भी काम चला सकते हो, ठीक है? ओके? तो इसी तरीके का है आपका। और एक और बात, अगर आपने एक स्पाइरल किया हुआ है हैंड रिटेन में, तो उसको हैंड रिटेन को भी प्रिंट आउट करवा लो। अगर जो भी बच्चे सिर्फ हैंड रिटेन लिखे हैं, तो हैंड रिटेन का प्रिंट आउट करवा के सबको कंपाइल करके दो दूसरा फाइल बना लो। तो ये कुछ भी, ये सब भी हो सकता है। तो 25 तारीख से हमारा स्टार्ट था लेटेस्ट, सारे बच्चों ने जमा किया था, कुछ-कुछ ने जमा किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स बचे भी हुए हैं अभी। तो आपको टाइम दिया गया है, 30 तक आपको लास्ट है, और 27, 28 तो 20, 29 तो छुट्टी का माहौल चल रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है ना जमा कर सकते हो, और ऑनलाइन पीडीएफ हैंड रिटन नोट भी चलेगा। कुछ-कुछ जो है ना अपना एक एलिजिबल कर दिए हुए हैं कि आपको हैंड रिटन नहीं चलेगा, आपको ऑनलाइन चलेगा। तो ऑनलाइन ही 2 निकाल कर के, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, जैसे माँगेगा उस तरीके से दे दो। तो दोनों चलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारी एनईपी गाइडलाइंस के तहत जो है ना इंटर्नशिप सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। इंटर्नशिप रिपोर्ट समय पर जमा करना है। आपको पहले बताया था इस रिपोर्ट सबमिशन में हमारा जो है ना 70 मार्क्स का एग्जाम मतलब हो गया, तो आप लोग को समझो लगभग लगभग 70 मार्क्स आप लोग को मिल गए हुए हैं ओवरऑल। अब वाइवा का एग्जामिनेशन करना है तो वो कंडक्ट आपको 2 तारीख से दी गई है कि सारे स्टूडेंट, सारे जो सर है ना कॉलेज के, वो 2 तारीख से आपको एग्जाम लेंगे वाइवा का। चाहे बाहर से आए ना आए उससे मतलब नहीं है, आपको आपको वाइवा देना है, ठीक है? उसके बाद टोटल मार्क्स आपको 70 और 30 टोटल मार्क्स बन जाते हैं 100 नंबर के, ठीक है? रिपोर्ट हैंड रिटेन या पीडीएफ यदि कॉलेज अनुमति दे स्वीकार की जा सकती है। तो इस तरीके से है। वाइवा के दौरान इंटर्नशिप से जुड़े प्रश्न पूछे जाएँगे। रिपोर्ट और वाइवा दोनों के आधार पर अंतिम अंक दिए जाएँगे। तो जो ओवरऑल होगा 90-95 मिलेगा। सभी विद्यार्थी अपनी इंटर्नशिप को गंभीरता से पूरा करें। ठीक है? रजत कॉमर्स जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना, सेमेस्टर में साथ है ही। ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखो ये कॉन्सेंट लेटर नहीं भी रहे, एक्सेप्टेंस, लॉग बुक, सर्टिफिकेट, अटेंडेंस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सारे का पीडीएफ निकलवा लेना एंड सबको पिंच कर देना जो इजी इंटर्न से किए हैं। और ईडू इंटर्न वाले हो गए, आईटी सेक्टर, सब जगह के एक ही चीजें हैं, ठीक है? जमा करना है। डिग्री पंचम सेमेस्टर के छात्रों को 25 जून तक जमा करनी होगी इंटर्नशिप रिपोर्ट, ठीक है? तो ये एक आया हुआ था कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने स्नातक पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करने तथा पोर्टल पर अपलोड को लिए निर्देश जारी किया है। नियंत्रक जो द्वारा अपनी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य को इसे लेकर जानकारी दी गई। जानकारी जारी कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थी को अपनी 25 जून तक जमा करनी है। देखो यहाँ दिया है 2 जुलाई तक आंतरिक एवं बाह्य, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाएगा। रिपोर्ट चेकिंग होगी। रिपोर्ट चेकिंग करने के बाद वाइवा 30 नंबर का लिया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए जो है ना 70 मार्क्स आपको दिए गए हैं कि अंक निर्धारित है। विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को निर्देश दिया है कि मूल्यांकन कार्य पूर्ण होने के बाद प्राप्तांक 3 से 10 जुलाई, यानी देखो 2 तारीख तक है ना वाइवा, तो 3 से लेकर के 10 जुलाई। तो 3 नहीं भी होगा तो समझो कि वाइवा 2 को पूरा बच्चा का खत्म नहीं भी होगा ना, तो 3, 4, 5 तक दे सकते हैं अपना, क्योंकि इनको 10 जुलाई तक देना है। लगभग लगभग 3, 4 बढ़ा सकते हैं अपना डेट अकॉर्डिंग टू
क्योंकि 10 तारीख तक इनको पोर्टल पे देना है। संबंधित कॉलेज अपने स्तर से विषयवार आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। तो कॉलेज जो है ना अपने स्तर पर अपना बाहर का जो भी करना है वो सब कॉलेज करेगा, उसकी टेंशन आपको नहीं है। इस वीडियो में मैं मेरा देखो, हर वीडियो में मेरी चाह यही रहती है कि आप लोग को जो है ना इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ ऑथेंटिक है ना वो आपको मिल जाए उसमें से, ठीक है। तो वही वीडियो में देने का प्रयास करता हूँ। और बाकी आपको पता ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सारा बात इसमें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर भी कुछ क्यूरीज बच जाती है तो कमेंट कर सकते हो। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।